क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा उलझाने वाले थे। हालाँकि मैंने कोशिश की थी उनको सैटिस्फाई करने की, पर वो वन वर्ड आंसर चाह रहे थे। तो जनरेटर और डीसी मोटर में क्या डिफ़रेंस होता है? तो मैंने कहा कि सर एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है और एक में नहीं होता है। एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। नहीं, एक एक आंसर एक लाइन में आंसर दीजिए। तो मैंने ये कहा कि आईपीएल अभी राइट्स जो बेचे हैं 48,000 करोड़ में, तो इसका क्या रीज़न? मैंने कहा कि बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ क्रिएट होता है इंडिया में, देश-विदेश के बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। 1-2 मैगज़ीन जो मार्केट में चलता है, अच्छे से पढ़िए उसको और हर मंथ का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम ऋतिक कुमार है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के पास। इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे में हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हैं। आइए इनसे डिटेल रिव्यू लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश है। कहाँ से आ रहे हैं आप? समस्तीपुर से आ रहा हूँ। ओके सर। कैसा रहा अब तक का? ठीक रहा है अभी इंटरव्यू ठीक-ठाक रहा है। क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी थे और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा उलझाने वाले थे। हालाँकि मैंने कोशिश की थी उनको सैटिस्फाई करने की, पर वो वन वर्ड आंसर चाह रहे थे। तो कुछ कुछ सवाल के जवाब उनको ठीक-ठीक नहीं मिले, बाकी सब ठीक-ठाक रहा। सर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है आपका? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मीडियम क्या रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश है। हाँ सर, अंदर जाते हैं, किस तरह का माहौल कैसा था उस वक्त? माहौल बहुत कॉर्डियल है, कोऑपरेटिव है, बोर्ड मेंबर्स भी अच्छे हैं, पर वो क्वेश्चन पूछने में कमी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, बोर्ड मेंबर का नाम? नाम सर मुझे अभी नाम याद नहीं नहीं था। है। कितने मेंबर थे अंदर में? 4 हैं जी। 4 मेंबर थे। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर था। सर सवाल किस तरह का पूछे गए थे? कुछ ऐसे सवाल इंटरनेशनल रिलेशन के थे, पॉलिटी से सवाल थे, ज्योग्राफी से सवाल थे, हर सेक्शन को वो टच कर रहा था। करंट वगैरह सवाल? करंट से रसिया यूक्रेन वार के बारे में था कि क्यों आप रसिया को डिफेंड करना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि नेटो नेटो फोर्सेस की वजह से वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं, इस वजह से वो एग्रेसर हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। बोले सर ऐसा ही है। तो ग्रेजुएशन सब रिलेटेड? ग्रेजुएशन से रिलेटेड वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सवाल कुछ पूछा नहीं गया। एसी डीसी के बारे में वो डिफरेंस चाह रहे थे कि जनरेटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने कहा कि सर एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है और एक में नहीं होता है। एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। नहीं, एक आंसर एक लाइन में आंसर दीजिए। तो मैंने ये कहा कि सर एक लाइन में तो यही आंसर हो सकता है कि सर एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, दूसरा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो नहीं, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब एक मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करता है और एक इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल प्रोड्यूस करता है। आपको ये बताना है। ज़्यादा सवाल किन से रिलेटेड था? मेरा ज़्यादा सवाल था इंटरनेशनल रिलेशन था और ज्योग्राफी से था। और जो हॉबीज़? हॉबी से क्रिकेट था, लेकिन क्रिकेट पे उन्होंने पूछा कि आईपीएल अभी राइट्स जो बेचे हैं 48,000 करोड़ में, तो इसका क्या रीज़न? मैंने कहा कि बहुत बड़ा फ्रेंचाइज क्रिएट होता है इंडिया में, देश-विदेश के बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं और बीसीसीआई का ज़्यादा फोकस रहता है कि इसको मल्टीप्लाई करें। इस वजह से ज़्यादा राइट्स इसके महँगे बिकते हैं। हाँ सर, आते हैं सर प्रीलिम्स का जो तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत सारे ऐसे छात्र जो हैं कि पास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, कहीं न कहीं आपको ज़्यादा जो है इसकी समझ होगी, तो क्या कुछ कहना चाहिए? प्रीलिम्स कैसे निकालते प्री के टोटल 5 सेगमेंट है, 5 सेगमेंट में आपको कंट्रोल होना चाहिए, फिर आपको प्रीलिम्स बहुत आसान लगेगा। पहला है करंट अफेयर्स पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, इसके लिए 1-2 मैगज़ीन पढ़िए जो मार्केट में चलता है, अच्छे से पढ़िए उसको और हर मंथ का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो ईयरली एक बार आता है बस उसको पढ़ लीजिए एग्ज़ाम के टाइम 1 महीना पहले। फिर दूसरा है कि मैथमेटिक्स आपका ठीक होना चाहिए, 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। साइंस में अगर 25-30 सवाल आते हैं तो उसमें कम से कम 25 सवाल तो सही होने ही चाहिए। अब हिस्ट्री के बहुत सिंपल सवाल आते हैं, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। फिर पॉलिटी का भी, अब तो पॉलिटी का कुछ अच्छा सवाल आ रहा है, पर पॉलिटी ठीक-ठाक डुएबल रहता है। तो यही सब है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। सर, अभी जो है ऑफ़लाइन और ऑनलाइन अलग-अलग क्रेज़ है, बहुत सारे जो हैं चैनल वाले हैं, अनअकैडमी वाले हैं, बहुत से ऐसे हैं। बहुत सारे किताब भी हैं, तो कुछ ऐसा बुक लिस्ट के बारे में बताएँ आप? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई खास बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका अपने ऑप्शनल पे कंट्रोल है और पेपर 1 आपने ठीक-ठाक किया है, तो सिलेक्शन की गारंटी रहती है। पेपर 2 में मोर और लेस वही मार्क्स आता है, 137, 140, 145 इसी तरह से। तो पेपर 1 और ऑप्शनल बहुत अच्छे से करके आइए। आपने कैसे तैयारी किया था? मैंने खुद से किया। कैसे तैयारी किया? और मेंस सर कैसे करे कुछ? मेंस के लिए आप आंसर लिखना सीखिए, बार-बार प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए क्योंकि याद रहेगा तभी तो आप लिख पाएँगे वहाँ पे। और जो चीज़ें आपको नहीं आती है तो एक तोड़-जोड़ के आंसर खड़ा करने की कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर लिख के नहीं आते हैं तो। इंटरव्यू के लिए आपने कहीं न कहीं से मॉक टेस्ट दिया होगा, उसके लिए क्या? मैं मॉक पे बिलीव नहीं करता, मॉक पे मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि ओरिजिनैलिटी खराब कर देती है। तो आपने खुद से नहीं दिया प्रिपरेशन किया? मैंने खुद से ही किया। अच्छा सर, 67 का भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? अ, जो आपने पहले पढ़ रखा है, हालाँकि एग्ज़ाम कैंसल हो गया, बहुत बच्चों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था, तो
जो पहले पर रखा है उसको पढ़िए और करंट की चिंता एकदम मत करिए, और 1 महीने पहले आप करंट उठा के पढ़ लीजिएगा किसी भी मैगज़ीन से, 2 मैगज़ीन से, स्पीडी और एडुकेडिया वगैरह ऐसा कुछ आता है। हाँ सर, एक मेरे मन में एक सवाल जैन होता है जो कि जैसे कि आपने 65 में बोला कि मैं खुद से ही तैयारी कर रहा हूँ। कहीं न कहीं असफलता आपको मिली है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप देखिए कि क्यों असफल हुए? आप स्ट्रेस में आ गए, आप आपसे ईज़ी क्वेश्चंस गलत हो गए, या आप उस दिन परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, या कुछ सेक्शन आप छोड़ के गए थे, वो आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसपे वर्क करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या गलत हुआ। ओके सर। बिहार लोक सेवा आयोग में सर आपका चयन हो इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।